बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बंस रोड के मशहूर लौंग चिड़ी की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार चटपटे से बनके तैयार होते हैं। आप लोग इसको चटपटी के नाम से भी जानते होंगे। स्ट्रीट से इजीली मिल जाते हैं और आज इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी इसकी सीक्रेट चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जग ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन के जवे। छोटे साइज़ के लिए थे तकरीबन 10 से 12 अदद। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काला नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चें ऐड करेंगे 15 अदद। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे खटाई। तो साबुत खटाई लेके इसको मैंने भिगो दिया था पानी में। अच्छी तरीके से आपने धो लेना है। इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा, तो ये फूल जाती है और नरम भी हो जाती है। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। आधा कप के बराबर ली थी ये मैंने, और ये इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद 1 कप के बराबर हम ऐड करेंगे पुदीना, तो ये ऐड कर दिया है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर जाएगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 1 कप पानी ऐड किया था, क्योंकि खटाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी बन के तैयार होगी। तो अभी 1 कप ऐड किया, बाद में मैंने आधा कप थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर दिया था। अब इसको हम पीस लेंगे। तो आपने इसको बारीक सा पीस लेना है। तो ये चटनी बन के रेडी हो गई है। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा और पतला भी कर सकते हैं। इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और आ जाएंगे इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन। तो बेसन मैंने लिया था 2 कप के बराबर। अब याद रखिएगा, बेसन आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसको मैंने चक्की पे से मंगवाया था, तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का बेसन मिल जाता है और फ्रेश भी होता है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर नमक। सोडा ऐड करेंगे, मीठा सोडा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। बेसिकली इसके हमें पकोड़े बनाने हैं, तो उसी तरह का आपने बैटर बना लेना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। और ख़्याल रखिएगा इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंट लेगा, ताकि जो बैटर है थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। फ्लफ़ी हो जाता है तो उससे आपके पकोड़े बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है अच्छा सा फ्लफ़ी हो गया है। अब क्या करेंगे, आधा बैटर हम अलग कर लेंगे, दूसरे बाउल में निकाल लिया है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐड करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैं ज़र्दा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वो मैंने ऐड किया था 1/4 टीस्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि कलर जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मुझे कलर कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड किया है। कलर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इसको फेंटने के बाद आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको काउंटर टॉप पे। 10 मिनट के बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले हम प्लेन वाली जो पकौड़ियाँ हैं उनको बना लेंगे। लौंग चिड़े 2 कलर के होते हैं, एक ऑरेंज कलर के और एक प्लेन बन के तैयार होते हैं। जो प्लेन होते हैं उसको हम पानी में डिप करते हैं। तो यहाँ पर बस आपने छोटे साइज़ के पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि इसको हमें पानी में भी डिप करना है। पानी में डिप करेंगे तो ये मज़ीद फूल जाएंगे। अच्छा देखिए, पकोड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ऑयल में। जब एक तरफ कलर आ गया है तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गए। इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब जो दूसरे कलर के हमने बनाए थे, यानी कि ऑरेंज कलर के, उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस आपने ऑयल में ऐड कर देना इस तरह से। और इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे फ्राई होने में। और इसको भी हम निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जो सादी वाली पकौड़ियाँ थी उसको हम पानी में डिप कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक कि सॉफ़्ट नहीं हो जाती अच्छे से। पानी मैंने सादा लिया था, कुछ भी ऐड नहीं किया उसके अंदर। जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगी तो आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है, मतलब निचोड़ लेना है। पानी हटा लेंगे इस पर से इस तरह से, हाथों के बीच में से दबा के।
अब इसको हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए आप कोई भी प्लेटर ले सकते हैं, उसमें आप इस तरह से इसको सजा सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग चटपटा खाने के शौकीन हैं तो आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। और ये वाली जो रेसिपी है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई की है तो इसको एक बार घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी चटनी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। साथ में प्याज सर्व की जाती है, क्योंकि प्याज के साथ ये बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसको आप सर्व कर सकते हैं। और चाहें तो आप लोग सिंगल इस तरह से पकौड़ियों को भी सर्व कर सकते हैं, मतलब सिंगल पकौड़ी के ऊपर आप लोग चटनी रख के प्याज के लच्छे रख के सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।